नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात जारी हैं, कहीं हो चुके हैं, होने वाले हैं। एक ही मौजू बार बार रिपीट हो रहा है। कहीं हेट स्पीच है, कहीं नफरत फैलाने की बात, कहीं तरक्यात की बात, कहीं लोगों को वरगलाने की बात, तो कहीं लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की बात। लेकिन एक मुल्क का पीएम एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाता है तो फिर उस पर चर्चे आलमी सतह पर होते हैं। आलमी सतह के अखबारात उस पर लिखते हैं, उस पर बोलते हैं, और वो उस मुल्क के लिए किस कदर जो है नुकसानदा है और तबाहियों की जानिब ले जाने वाला है, उस पर जो है बोला जाता है हेट स्पीच इलेक्शन में। नाज़रीन, अपूर्वानंद के बारे में उनके कई मज़ामीन में इस तरह के अक्सर आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उन्होंने एक मजमून लिखा, इश्तियालंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी जमहूरियत का खातिमा, और उस पर सवालिया निशान भी लगाया। यानी क्या ये जमहूरियत का खातिमा नहीं है? क्या ये जमहूरियत का खातिमा है? क्या जमहूरियत का खातिमा होने वाला है? इस तरह की सवालात को उन्होंने खातिमा के सामने सवालिया निशान लगा करके हमसे पूछ रहे थे। और पूछते पूछते अपने उस उन्वान में, मजमून में लिखना शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी ने तय कर लिया है कि वो ये लोकसभा इलेक्शन हिंदू मफादात के मुहाफिज के तौर पर लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदू मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब उन्हें मुसलमानों से बचाना है। उनके मुताबिक हिंदू मफाद खतरे में है। अपोजिशन जमात कांग्रेस साजिश कर रही है और वो हिंदुओं की दौलत लेकर मुसलमानों में बांट देगी। नरेंद्र मोदी ने मंगल को एक बार फिर इस बात का यादा किया जब वो राजस्थान में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी साजिश कर रही है कि वो हिंदुओं की जायदाद लेकर उसे अपने खास लोगों में तकसीम कर देगी। मोदी और बीजेपी के हामियों को यह बताने की जरूरत नहीं कि खास लोग कौन हो सकते हैं, ये मुसलमान हैं। बात मुबहम न रह जाए इसलिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात, दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के रिजर्वेशन का हिस्सा मुसलमानों को देने का मंसूबा बना रही है। जाहिर है कि वो हिंदुओं की उन तबकों को डरा रहे हैं कि आइन में उनके लिए किए गए खुसूसी एहतिमाम को अब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोदी की इस तकरीर की खबर के साथ यह भी मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि इलेक्शन 80% और 20% के दरमियान लड़ा जा रहा है। 80% यानी हिंदू और 20% यानी मुसलमान। वज़ीर आला आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी यही कहा था कि इंतखाब 80% और 20% के दरमियान है। नरेंद्र मोदी ने ये उस वक्त किया जब मुल्क भर से हजारों लोग और कई इदारे इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे हैं कि वो मोदी पर इतवार को राजस्थान की ही बांसवाड़ा में की गई फिरकावाराना तकरीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने तो मोदी को इस तकरीर के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार देने का भी मुतालबा कर दिया। इतवार को मोदी ने एक इंतखाबी रैली में कहा था, इससे पहले जब उनकी यानी यूपीए हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि मुल्क की जायदाद पर पहला हक मुसलमानों का है, जिसका मतलब है कि वो उस जायदाद को इकट्ठा करेंगे और उन्हें, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें दरअंदाजों में तकसीम कर देंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जाएगी? क्या आप इसे कबूल करते हैं? किस कदर मजबूत और किस कदर खतरनाक और नफरत भड़काने वाला लहजा था ये। उन्होंने मजीद कहा, कांग्रेस का यह मंशूर कह रहा है कि वो माँ और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे और फिर उसको तकसीम करेंगे। मनमोहन सिंह की हुकूमत ने कहा था कि जायदाद पर पहला हक मुसलमानों का है। भाइयों और बहनों, ये अर्बन नक्सल सोच आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी, इतनी दूर तक जाएगी। जिस कदर नफरत है इन अल्फाजों में, आप अंदाजा लगाएं। मोदी को कोड लैंग्वेज का माहिर समझा जाता है, यानी मोदी ने महारत हासिल कर ली है कि मुसलमान लफ्ज को जबान पर लाए बगैर मुसलमानों की तौहीन कैसे की जाए या उन पर हमला किया जाए।
मिसाल के तौर पर गुजरात में साल 2002 में जब वो वजीर आला थे तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और वो हजारों की तादाद में अपने घरों से बेदखल होकर रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हुए, तो रियासती हुकूमत ने उन कैंपों को भी मिसमार करना शुरू कर दिया। जब उस पर तनकीद की गई तो मोदी ने कहा कि वो बच्चे पैदा करने वाले कारखाने चलने नहीं दे सकते। तंज करते हुए मोदी ने कहा था, हम 5 हमारे 25, यानी मुसलमान 4 शादियां करते हैं और 25 बच्चे पैदा करते हैं। इसके बाद की तकरीरों में पिंक रेवलेशन गोश्तखोर और वाइट रेवलेशन सब्जीखोर या कब्रस्तानों और शमशान की इश्तिहारों के सहारे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की चालाकी को कोई भी पहचान सकता था। लेकिन इतवार की तकरीर में मोदी ने तमाम हदें पार कर दी और बराह रास्त कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की दौलत लेकर मुसलमानों में तकसीम करना चाहती है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो दरअंदाज हैं। मुसलमान, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठिए जैसे लफ्जों को एक साथ बोलने का मतलब समझाने की जरूरत भी नहीं। हिंदुओं को डराया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनकी दौलत मुसलमानों में तकसीम करने का इरादा रखती है। उसके खिलाफ मोदी खुद को हिंदुओं को मुहाफिज बनाकर पेश कर रहे हैं। मोदी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस इलेक्शन को हिंदुओं और मुसलमानों की जंग में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी खुलेआम अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कह रही है। उनकी तकरीर से नतीजा अक्स करना गलत नहीं कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनके वोटर सिर्फ हिंदू ही हैं। उनकी तरह उनकी पार्टी की दीगर रहनुमा भी ऐसा ही कर रहे हैं। इंतखाबात के ऐलान से कबल आसाम के वजीर आला और बीजेपी लीडर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें मियाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हिंदुओं के पसमानदा और दलित तबकों को कहकर डरा रहे हैं कि उनके हिस्से का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी। मोदी ने 2015 में बिहार असेंबली इंतखाबात में भी ऐसा ही किया था। कांग्रेस और उसके हलीफों पर हमला करते उन्होंने कहा था कि वो पसमानदा तबकात और दलितों के लिए रिजर्वेशन का 5% खास बरादरी को देने की साजिश कर रहे हैं। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी को इंतखाबात के पहले मरहले में मुतवक्के हिमायत न मिलने की वजह से वो बदहवास हो गई और हिंदू बनाम मुसलमान का अपना पुराना नुस्खा आजमा रही है। लेकिन अगर हम इस इंतखाबी मुहिम के आगाज़ से ही नरेंद्र मोदी की तकरीरों को देखें तो पता चलेगा कि वह ऐसे बयानात दे रहे हैं जो अपोजिशन जमातों को हिंदू मुखालिफ साबित करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंशूर पर मुस्लिम लीग की छाप है कि अपोजिशन लीडर मुगल सोच वाले हैं और वो सावन के महीने में हिंदुओं की मुकद्दस पूजा में मछली और गोश्त खाकर हिंदुओं की तौहीन करते हैं। इस तरह अपोजिशन लीडरों को हिंदू मुखालिफ कहकर उन पर हमलावर बयानात वही नहीं, बीजेपी के दीगर लीडर भी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी लीडरों और नरेंद्र मोदी के जरिए मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर खामोश है। ज़ाब्ते के मुताबिक किसी को भी मजहबी या फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर वोट मांगने या मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। इसके अलावा इसी तशहीर की भी इजाज़त नहीं जिससे समाज के दो तबकों के दरमियान तनाव या दुश्मनी बढ़े। यह न सिर्फ इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसमें इस तरह के फ़िरक़ावाराना प्रोपेगेंडों को जुर्म करार दिया गया है। इसी वजह से 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के शिवसेना के ताकतवर लीडर बाल ठाकरे पर इलेक्शन लड़ने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी थी। मोदी और दीगर बीजेपी लीडरों की तकारीर ने कोई शक शुबा बाकी नहीं रहने दिया कि वो इस इलेक्शन को मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की जंग के तौर पर और ख़ुद को हिंदुओं की सेना के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुसलमानों को मशवरा दिया जा रहा है कि इस बारे में बात ना करें क्योंकि हिंदुओं को बीजेपी की तरफ पोलराइज करेगा। वो भले ही बात ना करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की खामोशी से तासुर मिलता है कि बीजेपी लीडरों को इसकी तरफ से माहौल को फ़िरक़ावाराना बनाने की पूरी आज़ादी दी गई है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी के बाद हमें इस जमहूरियत की मौत पर 2 मिनट की खामोशी का ऐलान करना पड़ेगा। इस तरह लिखते हैं अपूर्वानंद, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है और क्या कुछ हो रहा है लोकसभा के इंतखाबात में। किस तरह बीजेपी बौखलाई हुई है और उनके पास इस वक्त पेश करने के लिए कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिससे वो हिंदुओं को मुतासिर कर सके या हिंदुस्तान के वासियों को कोई भी काम बता दे। महंगाई अपने उरूज पर है, बेरोज़गारी अपने उरूज पर है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। कोई ऐसे शोबे का शख्स भारत में नहीं है जो इस वक्त बीजेपी से नाराज़ हो। किसान तबका हो या ताजिर का तबका तो जीएसटी और दीगर टैक्स के बढ़ाने की वजह से इस कदर जो है गुस्से में है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। महंगाई से मुतवस्सित और गरीब तबका वैसे भी बेहाल है। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि 125 करोड़ की आबादी को आप मज़हब का नशा चढ़ा करके ही उनका फ़ायदा उठा सकते हैं।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,